बागेश्वर धाम सरकार ने रचा इतिहास। बागेश्वर धाम सरकार ने वो कर दिखाया जो आज तक कभी ना हुआ। ऐसा ना तो भारत में हुआ और ना ही किसी अन्य देश में। बागेश्वर धाम सरकार ने दिखाई सनातन धर्म की ऐसी ताकत जो विज्ञान और पूरी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के लिए बन गई पहेली। बागेश्वर धाम सरकार ने इस चमत्कार को बताया बजरंगबली और गुरुओं की कृपा। दोस्तों, कई दिनों से बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री पंडित जी पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे कि वो भारत देश में अंधविश्वास फैला रहे हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वो लोगों से झूठ बोलकर उन्हें भ्रम में डालकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। यहाँ तक कि उन पर यह भी आरोप लगा कि जब उनको नागपुर में चुनौती दी गई तो वो वहाँ से भाग खड़े हुए। इस सबके बाद बागेश्वर धाम सरकार ने टेलीविजन पर वो कर दिखाया जो आज तक कभी ना हुआ। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जब यह देखा कि उन पर उल्टे सीधे आरोप दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने विरोधियों के साथ दुनिया भर के मीडिया चैनल्स को एक बड़ा चैलेंज कर डाला, जो कि आज तक दुनिया भर के किसी भी बाबा, धर्मगुरु, धर्म नेता, मौलवी, पादरी या किसी भी धर्म के ठेकेदार ने नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर आप सभी को यही लगता है कि मैं अंधविश्वास फैलाता हूँ, तो आप सभी का स्वागत है बागेश्वर धाम में। वहाँ मैं आप सभी के सामने और आप ही के साथ वो करके दिखाऊंगा जो आपको अंधविश्वास या झूठ लगता है। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा, यह सब मैं 2 दिन के लिए करूंगा, जो भी आना चाहे आ सकता है, लेकिन इसके बाद ना तो कोई मुझ पर झूठा आरोप लगाएगा और ना ही मैं इसका कभी जवाब दूंगा। इसके बाद बागेश्वर धाम सरकार के आश्रम में मीडिया की भीड़ लग गई। अब सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा था। जितने भी विरोधी और न्यूज चैनल वाले थे सब वहीं मौजूद थे। सब कुछ लाइव टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा था। धीरेन्द्र शास्त्री ने शुरुआत की आए हुए भक्तों से। मीडिया चैनल्स के सामने ही उन्होंने कई भक्तों से जुड़ी बातें, उनकी समस्याएं आदि के बारे में बिना पूछे ही बता दिया। लेकिन हद तब पार हो गई जब धीरेन्द्र शास्त्री ने किन्हीं 2 रिपोर्टर्स को आने के लिए कहा। जब कोई नहीं आया तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अच्छा वो रिपोर्टर आ जाए जिसके चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी है। इसके बाद एबीपी न्यूज का एक रिपोर्टर उठकर आ गया और अब जो दृश्य था उसे देखने के बाद देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। धीरेन्द्र शास्त्री ने रिपोर्टर से जुड़ी ऐसी कई बातें बता दी जो कि रिपोर्टर की पर्सनल लाइफ से जुड़ी थीं। साथ में रिपोर्टर को एक पर्ची भी दी और कहा, इसमें वो लिखा है जो तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। पर्ची पढ़ने के बाद एबीपी न्यूज का रिपोर्टर हाथ जोड़कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगे बैठ गया और बागेश्वर धाम की जय जयकार करने लगा, जिसे देख सभी के सभी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि भारत में ऐसे कई महान संत हुए हैं जिनमें तरह तरह की सिद्धि थी, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ कि कैमरे के सामने अपने सिद्धियों के इस्तेमाल से इस तरह से चमत्कार करके अपने आप को साबित करके दिखाया हो। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा, यह सब सनातन धर्म की शक्ति है और इसी की वजह से हमारा भारत देश विश्व गुरु कहलाया जाता है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार लोगों से नकारात्मक ऊर्जा तो दूर करते ही है, लेकिन भारतीय संस्कृति में से और भी कई तरीके हैं जिससे आप अपने घर की और अपने आसपास से नकारात्मक ऊर्जा दूर कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी सलाह है कि आप रुद्राक्ष माला या कोई ना कोई रुद्राक्ष जरूर धारण करके रखें। लेकिन ध्यान रहे, बाजार में ऐसे कई नकली रुद्राक्ष भी घूम रहे हैं जिनके इस्तेमाल से आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। इसके लिए हम आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दे रहे हैं जो कि है mygyanalaya.in, जहाँ पर जाकर आप एक प्राकृतिक और सर्टिफाइड रुद्राक्ष अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके साथ आपको फ्री पंडित जी हेल्पलाइन भी दी जाती है, जिसकी सहायता से आप अपने लिए सही रुद्राक्ष का चयन कर सकते हैं और रुद्राक्ष पाने के बाद उसका सही से इस्तेमाल कैसे किया जाए उसके बारे में जान सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ यह वीडियो जरूर साझा करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।